नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज। अनगढ़ा थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के मामले को आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया। हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतका के प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी ने पुलिस के समक्ष हत्या की बात को स्वीकार करते हुए बताया कि मंजू लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जिसके कारण ही उसने ये कदम उठाया और अनगढ़ा के जंगल में मंजू के शव को ठिकाने लगाया। अनगढ़ा थाना क्षेत्र के कनकट्टा पांडु टुंगरी जंगल में 27 अप्रैल को एक अज्ञात युवती का शव मिला, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मामले की सूचना अनगढ़ा थाने की पुलिस को दी। हालांकि उस वक्त युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई, जिस कारण पुलिस ने सभी थानों को लड़की के शव की जानकारी दे दी, जिसके बाद युवती की शिनाख्त उसके हाथ में लिखे मां से हुई। मृतिका की पहचान खलारी थाना क्षेत्र के रहने वाली मंजू के रूप में हुई। वह युवती की पहचान के साथ ही हत्या के पीछे जो राज था उस पर से भी पर्दा हटने लगा। मामले के अनुसंधान में मृतिका के प्रेमी के बारे में पुलिस को पता चला, जिसके बाद आरोपी से पूछताछ में वो टूट गया और आरोपी पशुपति महतो ने हत्या के जघन्य मामले को अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। पुलिस को दिए गए अपने बयान में आरोपी ने पुलिस को बताया कि मंजू और वो दोनों एक साथ बेंगलुरु में नौकरी करते थे और दोनों रांची के ही रहने वाले थे, तो दोस्ती भी तुरंत हो गई और उसके बाद दोस्ती प्यार में इस दरमियान दोनों की नजदीकियां कुछ इस कदर बढ़ गई कि वो दोनों लव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन इसी दौरान पशुपति घर वालों के बुलाने पर अचानक मंजू को छोड़कर बेंगलुरु से रांची आ गया और रांची आने के बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया, जिसके बाद मंजू ने काफ़ी दिनों तक उसका बेंगलुरु में इंतज़ार किया। लेकिन जब वो नहीं आया तो वो भी रांची वापस आई और रांची वापस आने के बाद वो सीधे पशुपति के अनगढ़ा स्थित घर पहुंच गई और उस पर शादी का दबाव डालने लगी। इधर पशुपति ने अपने परिवार वालों को मंजू को लेकर कोई भी बात नहीं बताई थी। वो रांची आने के बाद मंजू से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मंजू लगातार शादी की जिद पर अड़ी हुई थी, जिस कारण उसने मंजू की कुल्हाड़ी और दावली से मारकर हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। मंजू कुमारी जो खिलाड़ी की रहने वाली हैं और इधर पशुपति महतो ये सताकी हम लोगों का राहे के रहने वाली, ये दोनों की दोस्ती फ़ोन के माध्यम से बेंगलुरु में है। दोनों वहाँ जाके प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। इस बीच में काफ़ी लोग क्लोज हो गए और कहीं ना कहीं शादी की भी बातें हुई और सिंदूर भी, जैसा ये इतने बताया था कि सिंदूर भी उसने पहना दिया था बेंगलोर में उसके कमरे में जाकर। इस बीच में कुछ कन्फ्यूजन आया इन लोगों के बीच में। पशुपति किसी दूसरी लड़की से या उसके परिवार वालों ने इसके गाँव पे ही शादी का तय कर दिया। वो शादी करने के लिए सिलसिले से आ गया, लेकिन इस बात की जानकारी मंजू को इसने नहीं दिया। इस बात को छिपा लिया और मोबाइल भी इस बीच में बंद कर दिया। तब ये डर गई और उसके घर ही पहुंच गई सताकी। और आने के बाद मंजू ने पशुपति ने मंजू को ले गया, यहाँ से ले जाकर घर ले गया। घर में इसे और बताया कि हमसे शादी करो, तुम दूसरे से क्यों करो, ये प्रेशराइज की। तब गुस्से में नाराज़गी में आकर उसने ये जो सामग्री देख रहे हैं कुल्हाड़ी और दावली, इसके माध्यम से उसने गले पर प्रहार किया, पूरे शरीर को चेहरे पर प्रहार करके छत विछत कर दिया और बोरा में बंद करके अपने घर से दूर और जंगल, चूँकि ऑलरेडी सताकी जंगली एरिया है ही, उसके और इंटीरियर जाके गया। दूसरे दिन ये घटना जो 3 दिन पहले की है, 26 की घटना थी। हम लोगों को डेड बॉडी का जब 26 को जानकारी मिली तो मैंने डीएसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और तत्परतापूर्वक, चूँकि सनसनीखेज मैटर था, महिलाओं से संबंधित, हत्या से संबंधित, और एक टीम गठित हुआ। उस गठित टीम ने पशुपति को मोबाइल ट्रैक करके और डिटेन किया। डिटेन करने के बाद उसी के एक लबालिया बयान पर हम लोगों को ये टांगी मिला, ये डोली मिला और मंजू का मोबाइल भी, जिसका सिम टूटा हुआ था, वो मोबाइल फ़ोन भी इसके पास से बरामद। रोचक बात ये थी कि चूँकि जंगल में डेड बॉडी मिला था, उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन लेफ्ट हाथ में उस पर गुदना से लिखा हुआ, गुदना से माँ लिखा हुआ था, बिल्कुल स्पष्ट, जिसको मीडिया ने उसको फोकस किया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब पूरे ये सर्कुलेट हुआ अपने इलाका में,
इसके घर के इसके भाई राय बचरा जो इंटीरियर पड़ता है खिलाड़ी और चतरा का एरिया है, वहाँ देखा जब मीडिया में, तो वो आके अंगारा आके देखे और तब उसकी प्रॉपर पहचान हुई कि यही मंजू है और सारी वृत्तांत खुला और तब जाकर पशुपति की उन्होंने गिरफ्तारी की। अब हम ये कह सकते हैं कि इस रंग की ये वारदात अक्सर हम लोगों को रांची में देखने को मिल रहा है, इंटीरियर एरिया में भी या शहरी क्षेत्र में भी। अभी हाल में ही हम लोग में लापुंग में इसी टाइप का मैटर आया है। तो ये गंभीर तो मामला ज़रूर है, सलाह इस रूप का हम लोग ज़रूर दे सकते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, लोगों को सचेत भी करना चाहेंगे हम कि बच्चियां जो भी हैं, चाहे कामकाजी हों या यहाँ शहर में रहने वाली हों, और बहुत झांसे में आने की ज़रूरत उनको नहीं है। अगर है भी तो ओपन फॉर ऑल होना चाहिए, परिवार के लोग भी जानें कि हम किससे क्लोज हैं या किससे हम नज़दीक हैं, ताकि कहीं कुछ बात हो तो ट्रैक करने में आसान हो और उस तक पहुंचाने में आसान हो, या फिर वैसी स्थिति नहीं बने जो रिज़ल्ट जो हत्या आ रहा है ये रिज़ल्ट नहीं आए, बल्कि बीच में अगर कुछ बात अगर होती है तो समाज के लोग मिलजुल कर उस मैटर को रास्ते पे ले आए। सेपरेशन है तो सेपरेशन करें या रास्ते पर ले आकर उनको एक साथ। हत्या होना बहुत बड़ी बात है, दो लाइफ, दो परिवार इसमें बर्बाद हो रहा है और मैसेज भी खराब जा रहा है। इस पर हम लोगों को अंकुश लगाने की ज़रूरत है।